कर रहे हैं आपकी हथेली में छिपे विशेष तथ्यों जो बताते हैं आपका भाग्य उदय कब होगा। इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने एक छोटी सी और महत्वपूर्ण लाइन के बारे में बताया है जो बताती है कि हमारा जो भाग्य उदय होगा वो निश्चित किस उम्र तक हो जाएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण दूसरी लाइन के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो सरल तरीके से हम अब देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप सरल तरीके से समझिए और अपने हाथ को खोल के और उससे भी मिलाते जाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो भी वीडियो बनाएं उसमें बहुत अच्छी तरह से समझा के आपको बताएं, जिससे आपकी समझ में सरलता से आ जाए। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और हम शुरू करते हैं उस लाइन के बारे में जो बताती है कि आपका भाग्य उदय कब होगा। देखिए, ये हमारी हथेली है और ये हमारा मणिबंध क्षेत्र है। इस मणिबंध से एक रेखा निकलती है जो सीधा शनि पर्वत तक जाती है। इसको कहते हैं हम शनि रेखा, भाग्य रेखा या वित्त रेखा। आज हम इसकी बनावट और इस रेखा किस रूप में जा रही है उसके हिसाब से भाग्य उदय कब होगा इसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर भाग्य रेखा, जिसको हम शनि रेखा भी कह रहे हैं, अगर आपके इस चंद्र पर्वत से शुरू होके और सीधा जाके ये शनि पर्वत पे आ जाती है, तो ये क्या कराती है, बहुत परिश्रम कराती है, बहुत मेहनत कराती है और 42 से लेके 45 सालों के बाद कहीं चैन मिलता है। 45 साल के आसपास भाग्योदय कराती है। मगर मैंने प्रैक्टिकल रूप में और अपने अध्ययन में ये भी पाया है, अगर ये रेखा इस तरह से आपके हाथ में निकलती है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, हाथों को पढ़ा है, तो 41वें साल में, 40 के बाद जो साल आता है 41वें साल में ये भाग्योदय कराना शुरू कर लेती है। मगर उस टाइम 41वें साल में ये रेखा उभर कर आपके हाथ में आ जाए और इसके बीच में बहुत सारी रेखाएं इसको काट लें, तो ये धन तो देती है प्रचुर मात्रा में, धन के मामले में बहुत अच्छी रहती है। मगर यह कहीं पे छूट जाए या दोष आ जाए, बहुत सारी रेखाएं इसको काट जाएं, तो आपके हाथ में धन बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप पैसा बचा नहीं पाते हैं, बाकी सारी सुख सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, आपका भाग्योदय शुरू हो जाता है। अब हम इसका दूसरी हिसाब से अगर देखें, देखिए, यदि यह रेखा हथेली के मध्य से, ये हथेली के मध्य से अरियों शनि पर्वत पर चले जाए, तो ये 32 साल के बाद भाग्योदय कराती है। मानी 33वें साल जैसे ही लगता है आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाते हैं। अगर यही रेखा इन जोड़ों से, चंद्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के जोड़ से, मतलब मैं हाथ में समझाऊँ तो ये देखो, ये चंद्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है। अगर यहाँ बीच से ये रेखा जाती, यहीं पे से शुरू होती है, यहाँ बीच से अगर ये रेखा जाती है
तो 28 साल के बाद भाग्योदय कराती है। अब हम दूसरी तरफ से चले। देखिए, यदि यो शनि रेखा मणिबंध से सीधा, ये नीचे है, ये मणिबंध की रेखाएं हैं, अगर यहाँ से सीधा शनि पर्वत पर जाती है तो दोनों अगर हाथों में ये पतली हो लेकिन मिडिल फिंगर को क्रॉस ना करें तो आपका भाग्योदय तकरीबन 20 से 22 साल से शुरू हो जाता है भाग्योदय होना। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में 3 स्पष्ट मणिबंध रेखाएं हों, ये हमारी मणिबंध रेखाएं हैं, ये यहाँ पे 2 हैं, अगर मैं ये 3 करूँ तो अगर किसी व्यक्ति के हथेली में 3 हों ये मणिबंध रेखाएं और स्पष्ट हों तो कम से कम 22 वर्ष की उम्र से ही भाग्योदय के लक्षण आ जाते हैं। किसी जातक की हथेली में मणिबंध रेखाएं 2 या 3 दिखती हैं लेकिन कमज़ोर दिखती हैं, ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखती हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 36 साल के बाद भाग्योदय होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझिएगा, जिस जातक के हाथ में अगर ये लक लाइन भी नहीं होती है या सूर्य रेखा भी नहीं होती है या मणिबंध की जो ये रेखाएं हैं ये भी नहीं होती हैं, तो भी अगर वह व्यक्ति, वह जातक अपने धर्म कर्म के अनुसार चले, अपने धर्म कर्म में जुड़ा रहे, तो निश्चित तौर पर 56 वर्ष की आयु तक उसका भाग्योदय हो जाता है या 56 वर्ष की आयु में उसका भाग्योदय होता है। दूसरी बात, अगर हमारे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा भाग्य नहीं है, हमारा किस्मत नहीं है या हमारा भाग्योदय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये भाग्य रेखा नहीं है आपके हाथ में तो जो आपके पर्वत हैं, जो ग्रह हैं, उनकी स्थिति को देखकर वो किस तरह से पुष्ट हैं या कमज़ोर हैं, इसको देखकर हम भविष्य कथन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे वीडियो में एक कमेंट आते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते हैं क्या उनका भाग्य नहीं होता है। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि भाग्य सबका होता है, अब भाग्योदय भी सभी का होता है। आप समझने की कोशिश करें, हम केवल जो पाम में जो निशान होते हैं उसकी पहचान बनाते हैं, उसकी पहचान आपको बताते हैं और उसको रीड करके आपको बताते हैं। ना तो हम भाग्य बदल सकते हैं और ना हम ये कह सकते हैं कि जिसके हाथ नहीं होते हैं उसका भाग्य नहीं होता है। भाग्य सबका होता है। आप सब्जेक्ट को समझने की अगर कोशिश करें, पूरा उसको देखें, समझें, पढ़ें, तो आपको ज़्यादा मालूम हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप वो बटन को दबाइए, साथ में घंटे का आइकन आएगा, उसको भी दबाइए सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।